नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का अगर आपने ट्रेडिंग सेशन देखा तो कितना वॉलेटाइल रहा। निफ्टी बैंक निफ्टी ने अच्छी बड़ी ओपनिंग की और उसके बाद जाते जाते एक अच्छी करेक्शन देखने को मिली। तो नेचुरली बात है, जो मैंने स्टॉक्स के ऊपर आपसे बात करी थी पिछले ट्रेडिंग सेशन में, उसके ऊपर भी कुछ अच्छे इम्पैक्ट पड़े होंगे। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी जो मैंने एक दिन पहले आपके साथ शेयर की थी, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस वीडियो को देखिए और आज का ट्रेडिंग सेशन आप कंपेयर कर सकते हैं। अब कल के लिए यानी 13 अक्टूबर के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, चलिए एक बार उसको फिर से डिस्कस करते हैं। HPCL ऑयल सेक्टर में अच्छी बड़ी कंपनी है और मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि क्योंकि ये बहुत नीचे के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है प्राइस, अब यहां से फ्रेश शॉर्ट नहीं बनती, बिल्कुल मैंने कहा था। और अगर आज के दिन के अंदर इसकी प्राइस में देखा जाए तो एक बड़ी करेक्शन देखने को मिली। जो हाई अगर देखें तो 178 से क्लोजिंग मिली है 172 के आसपास की, यानी लोएस्ट साइड पे क्लोजिंग है। जो पिछले मई का और मार्च के आसपास के या अप्रैल के आसपास के लो थे, उसके आसपास हम क्लोज हुए हैं। देखिए, आज भी मैं अपनी कल की बात पे कायम हूं कि मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि मैं यहां पे शॉर्ट नहीं करूंगा। रीजन है, इतने बड़े फॉल के बाद जब जंप देखा जाता है तो बहुत बड़ा देखा जाता है। हम 1 2 4 रुपए कमाने के लिए ट्रैप नहीं होना चाहते, लेकिन क्योंकि हमारे नीचे के टारगेट सारे थे, जब ये टारगेट मैंने जब आपसे बात करे थे, जब हम यहाँ से फॉल होना शुरू हुए तो मैं ये सारे टारगेट्स की आपके साथ बात करी थी। देखिए, सारे टारगेट्स हमें मिल गए। अब हम यहाँ से और सेलिंग नहीं करेंगे, हम बाइंग करेंगे और बिल्कुल बाइंग करेंगे। अगर मेरा अपना पर्सनल व्यू मानेंगे तो मैं 183 के ऊपर बाइंग करूंगा, लेकिन बुल्स का सेंटीमेंट्स 176 से चेंज हो जाएंगे, बाइंग साइड पर बैठ जाएंगे। लेकिन मैं जो बाइंग करूंगा वो 183 के ऊपर करूंगा आज के प्राइसेस के हिसाब से। अवॉइड कीजिए सेलिंग, वेट कीजिए जब प्राइस 170 को 176 क्रॉस करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दे, तब हम बाइंग की सोचेंगे, लेकिन यहां से फ्रेश सेलिंग नहीं करेंगे। आईटीसी ने एक बहुत अच्छा बढ़िया जंप दिखाने के बाद क्लोजिंग भी बहुत अच्छी आई है। नो डाउट 173 की क्लोजिंग बहुत अच्छी क्लोजिंग है, 171 के ऊपर की क्लोजिंग ही अच्छी क्लोजिंग मानी जा सकती है, लेकिन 174 क्रॉस करके अगर हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो मैं भी बाइंग में बैठूंगा। उस केस में मेरा स्टॉप लॉस होगा 171 का। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये तो मैं आपके साथ आज बात कर रहा हूं, लेकिन 167 की मेरे पास ऑलरेडी बाइंग है, मैं उसमें से निकला नहीं था। 167 की जब यहाँ पे प्राइसेस थे मैंने बाइंग की थी, उसके बाद मैं ऊपर तक गया, उसके बाद वो प्राइसेस फिर से नीचे को देखने को मिले थे, लेकिन मैंने अपनी पोजीशन से एग्जिट नहीं हुआ और मैं इसको लंबा रखने वाला हूँ। नियर अबाउट 190 तक मैं इसको होल्ड करूंगा। बिल्कुल आप 174 के ऊपर बाइंग कीजिए, सेलिंग बिल्कुल मत कीजिए। ऑलरेडी स्टॉक बहुत ओवरसोल्ड है, तो नीचे पे सेलिंग नहीं बनती, बाइंग करिए। स्टॉप लॉस होगा 171 का। हिंडाल्को वीक क्लोजिंग, बिल्कुल वीक क्लोजिंग मिली है। आप इसके अंदर एक प्राइस बनता है 174। कल के दिन में अगर हम आज की क्लोजिंग 172 के 0.25 के आसपास की है, अगर इसके नीचे ओपन होते हैं और नीचे ही ट्रेड करना शुरू करते हैं, 174 का स्टॉप लॉस लेके आप शॉर्ट में बैठ सकते हैं। टारगेट 161 के आपको फिर से देखने को मिलेंगे, जो रिसेंटली लो भी थे। बाइंग हम बिल्कुल अवॉइड करेंगे। एक बार मैं ये जो ट्रेंड लाइन है, जरा मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं कि कहां तक बनती है। देखिए, आज का जो हाई बना इसी ट्रेंड लाइन के आसपास है, देखिए, और वहीं से एक रिजेक्शन मिली, हम नीचे की तरफ क्लोज हुए। अब पहली बात तो हमें 175 के ऊपर की एक क्लोजिंग मिलनी चाहिए, उसके बाद प्राइस 177 के ऊपर क्लोज होना चाहिए,
तभी हम मानेंगे कि एक स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ दिखनी शुरू हुई है, अदरवाइज शॉर्ट बनती है। उसका प्राइसेस मैंने आपको बता दिया। डॉक्टर रेड्डी में तो पिछले 12-15 दिन से कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जैसे आज की इसमें क्लोजिंग मिली है हायर साइड पर, तो अभी तक स्ट्रेंथ पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्ट्रेंथ है। सेलिंग मैंने आपको बताया है कि मैं कहां करूंगा, अगर प्राइस 5110 ब्रेक कर दे और 5100 के आसपास ट्रेड होना शुरू हो, अगर कंटिन्यूस 15 मिनट ट्रेड होता है तो मैं सेलिंग करूंगा 515 का स्टॉप लॉस लेके। लेकिन इन प्राइसेस पे ना तो मैं बाइंग करूंगा और ना ही सेलिंग करूंगा। ट्रेड इनिशिएट होना चाहिए नीचे की तरफ। अब बात कर लेते हैं सिप्ला। सिप्ला की बहुत अच्छी क्लोजिंग देखिए, जो मेरे ऊपर के टारगेट थे 816 की, उसके ऊपर की क्लोजिंग आज के दिन में मिली है, जो मैंने आपके साथ मेंशन किए हुए थे और जो रिसेंटली पिछले 2 हाइज भी थे, 2-3 हाइज थे, आज उसके ऊपर की क्लोजिंग हमें मिल गई। अब यहां से एक नई जर्नी ऊपर की शुरू हो सकती है। किसी को बाइंग में बैठना है तो बिल्कुल बैठे, 810 का स्टॉप लॉस लेके आप करंट जहां पे प्राइस क्लोज हुआ है वहां भी बाइंग करके चल सकते हैं। लेकिन कंडीशन यह है कि 15 से 20 मिनट वॉच कीजिएगा। उस केस में 10 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लीजिए आज की क्लोजिंग से और बाइंग में बैठिए। आपको 30 पॉइंट्स मिनिमम देखने को मिलेंगे। भारती इंफ्राटेल की आज की क्लोजिंग हाई से रिजेक्शन मिली, 192 से रिजेक्शन मिली और क्लोजिंग हुई है 188 के आसपास। बुरी क्लोजिंग नहीं कह सकता, लेकिन जो मेरा 191 का टारगेट था उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली। लेकिन जब तक प्राइस 182 के ऊपर है या 183 मान लीजिए उसके ऊपर है, तब तक शॉर्ट नहीं करना। किसी को बाइंग में बैठना है जिस तरीके से, लेकिन कैंडल जनरेट हुई है, एक बेरिश कैंडल जनरेट हुई है, लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है अकॉर्डिंग टू MACD। देखिए ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन कैंडल आज की कुछ अलग ही दिखा रही है, एक बेरिश डोजी पैटर्न क्रिएट हुआ है। तो इसीलिए 184, किसी को बाइंग में बैठना है तो 184 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में बैठ सकते हैं। अदरवाइज मेरा अगर अपना ओपिनियन मानेंगे तो अगर 184 ब्रेक होता है तो मैं 182 तक वेट करूंगा, उसके बाद शॉर्ट पोजीशन लूंगा 172 के टारगेट के लिए। भारती, देखिए भारती के अंदर मैंने कल भी बोला था और मैंने कहा था कि मैं यहां से शॉर्ट पोजीशन नहीं लूंगा, लेकिन देखिए कल से भी एक अच्छा बड़ा फॉल आपको देखने को नीचे मिला भारती में, और जो मेरे 404 के टारगेट थे ऑलमोस्ट अचीव होते दिख रहे हैं। लेकिन मैंने नहीं बोला था, जब कैंडल यहां पे कंसोलिडेट कर रहा था प्राइस, मैंने नहीं बोला कि आप फ्रेश शॉर्ट्स लीजिए, क्योंकि हम ऑलरेडी ओवर सोल्ड पोजीशन में हैं। तो मैं फ्रेश शॉर्ट की बिल्कुल आज भी रिकमेंड नहीं कर रहा, क्योंकि यहां से हार्डली प्राइस 15 से 20 रुपए नीचे जा सकता है। लेकिन जब यहां से अगर पुल बैक देखा गया तो आप देखिए जहां से हम गिरना शुरू हुए थे वहां से हम कितना नीचे हैं, तकरीबन 150 पॉइंट नीचे हैं। तो 15-20 पॉइंट के लिए ट्रेड लेने से अच्छा है आप बाइंग साइड में लीजिएगा जब प्राइस ऊपर की तरफ 430 को क्रॉस करके क्लोज हो। तो उस केस में हमें 455 के टारगेट, उसके बाद अगर वहाँ भी हमें अच्छी क्लोजिंग मिल जाती है तो हम 495 500 की जर्नी शुरू कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट मत कीजिए। बजाज फाइनेंस की क्लोजिंग वीक क्लोजिंग है, नो डाउट। अगर पोजीशन लेनी है तो शॉर्ट साइड पे लीजिए, 3350 का स्टॉप लॉस लेके आप जहां क्लोज हुए हैं वहां से भी अगर नीचे हम ओपन होते हैं तो आप बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन बनाइए 3350 के साथ। उस केस में जो अच्छा बड़ा टारगेट नीचे की तरफ आपको देखने को मिल सकता है 3170 का। लेकिन बाइंग में अगर बैठना हो, जाना हो, तो तब पहले 3380 के ऊपर की क्लोजिंग मिले तभी हम बाइंग में बैठेंगे। उसके बीच में अगर प्राइस ट्रेड कर रहा है तो अवॉइड कीजिए, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं, पैसे नहीं बनेंगे। अरविंदो फार्मा एक सुस्त कारोबार कर रहा है पिछले 4 दिन से, 4 से 5 दिन से।
तो शॉर्ट बनती है इसमें 810 ब्रेक करने के बाद, नीचे के 810 ब्रेक हो तो 805 के आसपास जब प्राइस हो तब आप शॉर्ट में पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं 785 के टारगेट के लिए। लेकिन प्राइस जब तक इसके ऊपर बना हुआ है शॉर्ट तो मत सोचिए। लेकिन जिस तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है तो यहाँ बाइंग भी क्या करेंगे, लेकिन फिर भी किसी को बाइंग में बैठना ही है क्योंकि पॉजिटिव ट्रेंड में है लेकिन कंसोलिडेट कर रहा है। तो उस केस में आप 825 के स्टॉप लेके बाइंग में बैठ सकते हैं। लेकिन पुल बैक दिख नहीं रहा अभी कि स्टॉक प्राइस में कुछ कोई जंप देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं अंबुजा, सीमेंट सेक्टर का अच्छा दिग्गज शेयर है और जैसी ये रैली कर रहा है, देखिए मैंने कल भी आपको बोला था कि मैं इतने ऊपर जाने के बाद इसमें अब ज़्यादा ऊपर का कुछ दिख नहीं रहा मुझे कि एक अगर आप नीचे की इसकी RSI देखेंगे तो हाईली ओवर बॉट पोजीशन में है। तो इतने ऊपर बाय करके ट्रैप होने की पॉसिबिलिटी तकरीबन 90% है। 2 दिनों से प्राइस देखिए, जो वेडनेसडे की क्लोजिंग थी, जो थर्सडे की क्लोजिंग थी और जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी, कह सकते हो कि ऑलमोस्ट तकरीबन आसपास के आसपास थी। और आज की क्लोजिंग भी देखिए फ्राइडे की क्लोजिंग से स्लाइटली थोड़ी सी नीचे जाके बंद हुई है। तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है प्राइस 42-45 के आसपास। अगर किसी को बाइंग में बैठना है तो आज की क्लोजिंग पकड़ के बाइंग में बैठ सकता है। लेकिन मुझे ऊपर जाना अभी ज़्यादा दिखता नहीं है। लेकिन मैं यहाँ से शॉर्ट भी नहीं करूँगा कि मैं कहूँ कि मैं यहाँ से शॉर्ट करूँगा। शॉर्ट मैं सोचूंगा 230 ब्रेक होने के बाद, तब सोचूंगा। और प्राइस अगर 222 क्रॉस करेगा तो शॉर्ट में पोजीशन लूँगा, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ मुझे ट्रैप नहीं होना। तो दोस्तों, ये वो 10 स्टॉक्स थे जिनके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया। और अगर आपको मेरी वीडियो को एनालाइज करना हो तो बिल्कुल कल के ट्रेडिंग सेशन में आप चलती मार्केट में या मार्केट क्लोज होने के बाद मेरी वीडियो को कंपेयर कर सकते हैं इन स्टॉक्स के प्राइसेस की मूवमेंट के साथ। और यकीन मानिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। आपको कुछ पूछना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिखकर पर्टिकुलर इन वीडियो के प्राइसेस के साथ मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन डायरेक्टली टाइमली आप तक पहुंच सके। तो चलिए, इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।